Hello friends, Radhe Radhe. Accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, and summarizing, interpreting, and communicating financial information to its user. अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शन को, मेजर करते हैं मोनेटरी टर्म में यानी पैसे की फॉर्म में हम उसको मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग करने के लिए हम उसको जर्नल यूज़ करते हैं, हम लोग मतलब रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, क्लासीफाई के लिए हम लोग लेजर का यूज़ करते हैं और समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग अभी मैं सब आगे का एक्सप्लेन करूँगी। समराइजिंग के लिए हम ट्रायल बैलेंस और पीएनएल ये सब लेते हैं। इंटरप्रेट करते हैं और कम्युनिकेट करते उसको मतलब हम समझते हैं कि क्या एनालाइज करते हैं उसको और फिर कम्युनिकेट करते हैं इसको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूज़र। इसके यूज़र्स को ये वाले इंफॉर्मेशन हम ये कम्युनिकेट करते हैं। दो तरह के यूज़र होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल यूज़र होता है, एक होता है इंटरनल यूज़र। इंटरनल यूज़र जो होता है जो कंपनी के अंदर के लोग होते हैं, उनको भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जानना होता है। और एक्सटर्नल यूज़र हो जाएंगे, शेयर होल्डर हो जाएगा, जो बैंक होता है उसको अगर मतलब आप लोन लेने गए तो आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देखकर जानकर आप दिखाओगे, देन वो आपको लोन प्रोवाइड करेंगे, तो वो एक्सटर्नल यूज़र हो गया। और इंटरनल यूज़र होते हैं जैसे कंपनी के कोई एम्प्लॉयज़ हो जाएगा, अब एम्प्लॉयज़ को बोनस मिलेगा, उसके लिए वो सोचते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ ये सब जानने के लिए उनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। तो अभी हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग या फिर एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। इसका है पहले आइडेंटिफाइंग। देखो ये जो भी है कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ये फॉर्मूला से ही मिलेगा। अकाउंटिंग इज़ द सिस्टमेटिक प्रोसेस, यहाँ से शुरू करेंगे। एक यहाँ हो गया आइडेंटिफाइंग, दूसरा हो गया मेजरिंग, तीसरा हो गया रिकॉर्डिंग, चौथा क्लासीफाइंग, फिफ्थ समराइजिंग और सिक्स हो गया इंटरप्रेटिंग और सेवन हो गया कम्युनिकेटिंग। यही चीज़ को हम कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह यूज़ करते हैं। जैसे आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और इवेंट्स है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। मेजर द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, आप जो ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करे हो तो उसको आप मेजर करोगे। और मेजर कैसे करोगे? मोनेटरी टर्म में। आपको मेजर करना है मोनेटरी पैसे की टर्म में। फिर हम रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग के लिए हम यूज़ करते हैं जर्नल और फिर इसको हम क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई के लिए हम यूज़ करते हैं लेजर। लेजर में हम अलग अलग हेड्स बनाते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं। जैसे कैश अकाउंट बना लिए, यहाँ पे बना लिए हम बैंक अकाउंट बना लिए, बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आता है। फिर हम बना लिए मशीनरी अकाउंट बना लेंगे, फिर मशीनरी से रिलेटेड जितना ट्रांजेक्शन होगा उसको हम क्लासीफाई करेंगे इसके हेड के अंदर। फिर समराइजिंग, अगर समराइजिंग में क्या होता है कि इससे बैलेंस आता है, जो बैलेंस को हम ट्रांसफ़र करते हैं ट्रायल बैलेंस में, समराइज करते हैं उसको। और फिर पीएनएल में इसके इंफॉर्मेशन को भेजते हैं। फिर बैलेंस शीट में पीएनएल में प्रॉफिट और एक्सपेंस जितना होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं। और बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी आता है। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशंस, अब जो समराइज किए ट्रायल बैलेंस, पीएनएल और बैलेंस शीट की हेल्प से इसको हम एनालाइज करेंगे। क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, कितना हमारे पास एसेट है, कितना हमारी लायबिलिटी है, ये सब देखेंगे। और फिर इसको कम्युनिकेट करेंगे इसके यूज़र को। यूज़र कितना होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल यूज़र और एक होता है इंटरनल यूज़र। एक्सटर्नल यूज़र में होता है जैसे शेयर होल्डर, और हो जाएंगे बैंकर्स,
बैंक को एक्सटर्नल यूज़र क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बैंक को आप लोन लेने के लिए जाओगे बैंक से, तो बैंक आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मतलब आपको जो भी आपका फाइनेंशियल कंडीशन है उसके बिहाफ पे ही आपको लोन देगा, ऐसे लोन नहीं दे देगा। तो वही हो गया इन्वेस्टर। इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो बिना आपके फाइनेंशियल कंडीशन जाने हुए आपको तो लोन देंगे नहीं। और इंटरनल में हो जाता है जो एम्प्लॉयज़ होता है और डायरेक्टर होते हैं, ये सब। हेलो, ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा किस तरह की वीडियो और मैं लाऊं। ओके, बाय।